तो इन दवाओं का यदि आप सिंगल स्प्रे लेंगे और कम से कम इंसेक्टिसाइड के साथ में लेंगे तो आपको उसके रिजल्ट बढ़िया मिलते हैं। कि आपका COC हुआ, आपका फॉलिक्योर हुआ यानी कि टेबुकोनाजोल हुआ, सल्फर हुआ, इनके जो रिजल्ट हैं आपको विपरीत ही मिलेंगे। यदि आपका स्प्रे कर दिया, 19-19 का स्प्रे कर दिया, आपने 52-34 का स्प्रे कर दिया, किसी ज्वलनशील फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर दिया तो आपकी जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्निंग में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, हम अपनी फसल पर स्प्रे करते हैं, चाहे वो फंगीसाइड का हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड का हो, चाहे फिर फर्टिलाइजर का हो, चाहे टॉनिक का हो, लेकिन हमें कभी कभी उसके रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। अधिकतर किसानों की शिकायत होती है कि हमने इस दवा का स्प्रे किया लेकिन हमें उसके रिजल्ट नहीं मिल पाए। आज इस वीडियो पर मैं आपको 10 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि हर एक किसान कभी ना कभी करता है और उसी के कारण दवा का एक तो रिजल्ट नहीं मिल पाता या कभी कभी हमें विपरीत उसके रिजल्ट मिलते हैं। यानी कि हमने दवा स्प्रे की थी अच्छे के लिए कि हमारी फसल जो सुधर जाए, लेकिन आप देखते हैं कभी कभी हमारी फसल जो है जल जाती है और भी नुकसान हमारी फसल पर हो जाते हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको 10 पॉइंटों के आधार पर बताऊंगा कि कैसे हम स्प्रे के रिजल्ट को सुधार सकते हैं। यानी कि जो भी हम दवा का स्प्रे करते हैं, यदि इन सावधानियों को बरतते हैं तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और नुकसान आपको नहीं होगा। और आखिरी के जो 3 पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो 3 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले पॉइंट को अगर देखें तो पहला पॉइंट दोस्तों सही समय। जब भी आपको स्प्रे करने वाले हों तो आपको सही समय का चुनाव करना चाहिए। आपको या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट आपको स्प्रे करना चाहिए शाम के समय पर, ठीक है। या तो सुबह आप 10 बजे तक स्प्रे निपटा लें आप, या फिर आप जो है शाम के 3 बजे के बाद स्प्रे करना चालू करें, खासकर गर्मियों के समय पर या धूप तेज हो। जैसे बरसात के समय पर अगर मौसम बना हुआ है, ठीक है, धूप नहीं है तो फिर आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप शाम के समय स्प्रे करें। अगर धूप तेज है और आप अगर स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे आप जो भी स्प्रे करेंगे आपको पत्तियों पर बर्निंग नज़र आएगी, यानी कि पत्तियों पर जले हुए निशान आपको दिखाई देंगे। खासकर कुछ दवा ऐसी हैं जैसे कि आपका COC हुआ, आपका फॉलिक्योर हुआ यानी कि टेबुकोनाजोल हुआ, सल्फर हुआ, इनके जो रिजल्ट हैं आपको विपरीत ही मिलेंगे यदि आप जो है दोपहरी के समय पर, धूप के समय पर स्प्रे करते हैं। तो इसलिए जब भी आप स्प्रे करें तो शाम के समय करें या फिर 10 बजे के पहले आप निपटा लें, ठीक है। तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट दोस्तों पानी की मात्रा। अधिकतर किसान भाइयों को जब हम दवा बताते हैं तो वो बोलते हैं कि 16 लीटर के पंप में कितना डालें, 20 लीटर में कितना डालें। तो मैं आपको बता दूं जब भी आप दवा बनाएं तो कम से कम 200 लीटर दवा आप बनाते हैं, जैसे 1 एकड़ के लिए कम से कम 200 लीटर पानी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए फसल की अवस्था के अनुसार, ठीक है। जैसे हमारी ये फुल फसल है तो इस पर हम 200 से 250 लीटर 300 लीटर तक पानी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यही फसल हमारी छोटी है, इतनी हाइट की फसल है, टमाटर की फसल मान लीजिए हमने महीने भर हमारी रोपाई के हुए हैं या 15 दिन हमारी रोपाई के हुए हैं, तो कम से कम 100 लीटर पानी तो आपको लगना चाहिए 1 एकड़ पर। तो यदि आप इतनी बड़ी फसल पर, ठीक है, छोटी फसल पर अगर 100 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो स्प्रे है वो बढ़िया माना जाता है। लेकिन जब आपकी फसल जो है बड़ी हो जाए, फुल हाइट पर हो जाए, तो आपको कम से कम 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा दवा की मात्रा, तीसरा पॉइंट, ठीक है। दवा की मात्रा कैसे? कंपनियां जो डोज बताती हैं आपको उन्हीं के आधार पर आपको दवा का डोज रखना चाहिए। कंपनियां अधिकतर 200 लीटर पानी से लेकर 250 लीटर पानी के हिसाब से दवा का डोज जो है बता के रखती है। जैसे सैमुडीज का 240 ml का पैक आता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 200 लीटर पानी से लेकर 250 लीटर पानी पर आपको 1 एकड़ जगह के हिसाब से आपको उसका स्प्रे पूरा कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपको बीमारी ज़्यादा लग रही है तो आप उस दवा को ज़्यादा कर दें तो भी आपको नुकसान आएगा, या कम कर दिया आपने तो भी नुकसान आपको आएगा। छोटी फसल है तो आप उसकी मात्रा कम कर सकते हैं, ठीक है। COC जैसे 500 ग्राम का डोज है एकड़ का, तो आपको 200 से 250 लीटर पानी पर आपको 500 ग्राम जो है COC का इस्तेमाल करना चाहिए। इस हिसाब से आप कैलकुलेशन बिठा सकते हैं कि मान लीजिए 200 लीटर पानी पर आपको 500 ग्राम लग रहा है, उसका 10% आपको, जैसे 20 लीटर की टंकी है तो उसके आधार पर आपको 50 ग्राम COC का इस्तेमाल करना चाहिए प्रति पंप के हिसाब से।
तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था कि दवा की जो मात्रा है आपको जो कंपनियां लिख के पहुंचाती हैं, जो पानी की मात्रा और दवा की मात्रा, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके आपको दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। दवा और पानी की मात्रा तो सेम रहेगी, आपकी फसल की अवस्था और जगह के हिसाब से आपको कम ज़्यादा। चौथा पॉइंट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसा? हम अधिकतर क्या काम करते हैं कि हमने उसी में खाद डाल दी, ये नहीं देखा कि वो खाद जो है किसके साथ चलती है, किसके साथ नहीं चलती है। ऐसी फार्मुलेशन है, दूसरा और दूसरे फार्मुलेशन है, उसका इस्तेमाल हम कर बैठते हैं। ठीक है, नीम ऑयल का इस्तेमाल कर लिया मान लो हमने किसी और इंसेक्टिसाइड के साथ में या फिर और किसी फंगीसाइड के साथ में, तो हमें उल्टे विपरीत रिजल्ट उसके मिलते हैं। मान लीजिए आपने सल्फर के साथ में किसी NPK ग्रेड 19 के साथ में इस्तेमाल कर दिया, तो आपको रिजल्ट उसके उल्टे मिलेंगे आपको। इसलिए कुछ दवा ऐसी हैं, कुछ खादें ऐसी हैं जिनको आपको जो है अलग अलग स्प्रे करना चाहिए। अधिकतर आपको ध्यान रखना यह है कि आप अगर महंगी दवा का इस्तेमाल करें, जैसे कोराजिन है महंगी दवा है, सुमोप्रिंट है महंगी दवा है, आपका डाइपिल है महंगी दवा है, आपका सेमुडीस की हम बात कर रहे हैं तो सेमुडीस आपका जो है महंगा है, तो अधिकतर डेलीगेट है आपका महंगा है, तो इन दवाओं का यदि आप सिंगल स्प्रे लेंगे और कम से कम इंसेक्टिसाइड के साथ में लेंगे तो आपको उसके रिजल्ट बढ़िया मिलते हैं। आपको महंगी दवाओं के साथ में ज़्यादा कॉम्बिनेशन के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। खासकर NPK के जो ग्रेड हैं, आपको सल्फर वाले और नाइट्रेट वाले फॉर्मुलेशन को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा ये कि घोल बनाते समय ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए इसी फॉर्मुलेशन है आपका, बस जल्दी घुल जाता है पानी पर, आयल वाला कंटेंट रहता है उस पर, लेकिन वहीं SC की हम बात करते हैं तो SC गाढ़ा रहता है, आपका थायमाथक्सम है उसमें दानेदार होते हैं। ठीक है, उसको आपको पहले अलग से पानी से घोलना चाहिए, इसके बाद फिर मिक्स करना चाहिए। पाउडर फॉर्म वाले जो फॉर्मेशन होते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन SC और W वाले जितने भी हैं, यानी कि वेटेबल ग्रेनुल जो होते हैं, उनको आपको जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट है, इनको आपको अलग से पहले घोल बना लें, आप उसका पानी में अच्छे से घोल लें उसको पर्याप्त पानी पर, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट हमारी जो मेन टंकी है उस पर डालें, तो आपको ज़्यादा उसके रिजल्ट मिलेंगे, आपको दवा का फ़ायदा होगा। नहीं तो हम क्या काम करते हैं, डाल देते हैं 200 लीटर के पानी पर, वो नीचे जाके बैठ जाता है और आपको उसके लिए जो है नहीं मिल पाते हैं, और आखिरी में जब दवा कम बचती है हमारी, उस समय पर वो दवा जो है वो तेज हो जाती है, तो फिर हम लास्ट में देखते हैं बर्निंग आ जाती है हमारी फसल पर। तो कॉम्बिनेशन जब भी आप बनाएं तो इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी दवा किसके साथ चलती है, किसके साथ नहीं चलती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद 5वां पॉइंट है कवरेज। कवरेज का मतलब क्या हुआ, आप जब भी दवा का स्प्रे कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी एक घनी फसल है, बहुत घनी फसल है, इसकी लगभग 5 से 6 फीट हाइट है, पत्तियों की संख्या जाता है, फूलों की संख्या भी इस पर है। अब इस पर यदि आप बैटरी वाले पंप और सिंगल बैटरी वाले जो पंप होते हैं, सिंगल मोटर वाले जो पंप होते हैं, यानी कि उसका जो प्रेशर है कम रहेगा, तो फिर आपकी जो दवा है वो अंदर नहीं घुस पाएगी और आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। इसलिए जब भी आप बड़ी फसल हो आपकी, तो आपको ये तो पेट्रोल वाले पंप का इस्तेमाल करना चाहिए, या ट्रैक्टर चलित स्प्रे पंप का इस्तेमाल करना चाहिए जो STP होती है हमारी उसका, या फिर आप जुगाड़ ढूंढ लें, या फिर बैटरी वाले पंप का इस्तेमाल कर रहे हों तो उस पर जो प्रेशर है वो अच्छा होना चाहिए, तो आपको दवा के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। इसके विपरीत अगर हमारी छोटी फसल है तो आपको ज़्यादा प्रेशर वाले पंपों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको बर्निंग की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, छोटे फ्लावर वाले जितने भी होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि जो फ्लावर ज़्यादा गिरते हैं, प्रेशर पर ही गिर जाते हैं, उन पर आपको कम प्रेशर वाले पंप का इस्तेमाल करना चाहिए। 6वां पॉइंट है दवा का फार्मुलेशन। दवा का फार्मुलेशन वही है कि हमने आपको बताया था पहले भी कि आपको जैसे मान लीजिए सिस्टोमेटिक फंगीसाइड है, तो सिस्टोमेटिक फंगीसाइड के साथ में दूसरे किसी सिस्टोमेटिक फंगीसाइड का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड आपने ले लिया तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड उसके साथ में नहीं लेंगे, ऐसे ही इंसेक्टिसाइड के साथ में भी आपको करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या काम करते हैं, 2 सिस्टोमेटिक फंगीसाइड को चला देते हैं, तो सिस्टोमेटिक फंगीसाइड जितने भी होते हैं ये आपस में जो है कॉम्बिनेशन बना के और एक नया केमिकल तैयार करके अपनी फसल को नुकसान कर देता है, और उसके रिजल्ट आपको विपरीत ही मिलते हैं, अच्छे तो मिलेंगे ही नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। 7वां पॉइंट है रिपीट स्प्रे। रिपीट स्प्रे का मतलब क्या हुआ, हमने इसमें इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे मान लो कल किया था, 4 दिन के बाद फिर इसमें हमने फिर इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर दिया, तो आप देखेंगे आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसलिए एक आप सूची बना के रखें। मान लीजिए इंसेक्टिसाइड है उड़ने वाले पतंगों के लिए, तो आप क्या काम करें, 4 से 5 इंसेक्टिसाइड का आप नाम लिख के रख लें, नोटबुक में लिखें कि आज हमने इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल किया था, तो 5 दिन के बाद या अगला जब भी हम स्प्रे लेंगे तो थायमाथक्सम का लेंगे, या फिर कटाफ हाइड्रोक्लोराइड का लेंगे, या फिर किसी और
इंसेक्टिसाइड एसिटेका ले लेंगे। रिपीट स्प्रे आपको नहीं करना है। जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हर किसान के लिए, चाहे आप अनाज वर्ग की खेती कर रहे हो और चाहे फिर आप सब्जी वर्ग की खेती कर रहे हो। अब हम जानते हैं हमारे आखिरी 3 पॉइंटों को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकतर इन पर यदि गलती करते हैं तो आपको रिजल्ट जो है उल्टे ही मिलेंगे, यानी कि आपको फसल में नुकसान ही देखने को मिलेगा। इसलिए यह वीडियो की विशेष बात है, इसको कंप्लीट देखें और ध्यान से देखें। पहला है, यानी कि 8वां नंबर है हमारा जमीन में नमी। जब भी आप कोई स्प्रे कर रहे हो, जब भी आप ड्रिप से खाद दे रहे हो, तो आपको जो है जमीन पर पर्याप्त नमी बनाकर चलनी पड़ेगी। यदि जमीन पर फसल पर पर्याप्त नमी नहीं होगी, आपने इस पर सल्फर का स्प्रे कर दिया, 19-19 का स्प्रे कर दिया, आपने 52-34 का स्प्रे कर दिया, किसी ज्वलनशील फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर दिया, तो आपकी जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्निंग में आ जाएगी और स्ट्रेस पर जाएगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नमी जो है पर्याप्त होनी चाहिए, चाहे आप ड्रिप से दे रहे हो और चाहे फिर आप स्प्रे कर रहे हो। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखें, गांठ बांध कर रख लें इस बात को, ठीक है। 9वें पॉइंट को जानते हैं। 9वां पॉइंट है दवा का घोल स्टॉक ना करना। क्या होता है, अधिकतर हम इकट्ठी दवा बना लेते हैं, ठीक है, 200 लीटर पानी 400 लीटर पानी इकट्ठा बना लिए हमने, मौसम को देखा नहीं, अचानक से बारिश हो गई, रुक गया स्प्रे हमारा, तो आपको दवा का स्टॉक, जो मान लीजिए 4 प्रकार की दवा आपने बनाई थी और इकट्ठा रख दी आपने, और आज समय नहीं मिल पाया, हम कल डाल रहे हैं उसको, तो ऐसी स्थिति पर भी हम देखते हैं कि हमें बनने की समस्या आती है। इसीलिए संभव हो तो ध्यान रखें कि जितनी दवा का हम स्प्रे कर सकते हैं, आपके पास जो औजार हैं, जो हथियार हैं, जो स्प्रे के यंत्र हैं, वो कैसे हैं। मान लीजिए STP वाला पंप है आपका, तो क्या काम करेंगे, आप जल्दी स्प्रे कर सकते हैं, तो फिर आप दवा का स्टॉक उसके हिसाब से रखें। बैटरी वाला पंप है, उसमें समय लगता है किसानों को, तो फिर आप उसके हिसाब से दवा का स्प्रे कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग बाल्टियाँ रख लें, बाल्टियों पर दवा बना लें, उसके नाप के हिसाब से। मान लीजिए आपको इमिडाक्लोप्रिड 100 ml इस्तेमाल करना है, तो उसमें 10 आप डब्बे पानी के डाल लें उसमें, और एक एक डब्बा हर पंप पर डालते रहें। मान लीजिए थाइमाथक्स में ऐसे ही घोल के रख लें आप 10 डिब्बे पानी मिलाकर, और एक डब्बा हर पंप प्रति पंप पर आप डालते रहें, तो आप देखेंगे आपका जो रिजल्ट है अच्छे मिलेंगे। आप प्रति पंप पर तुरंत दवा डालते हैं तो आपको उसके रिजल्ट बढ़िया मिलते हैं, लेकिन घोल के आपको पहले रखना है इसको, ठीक है। फॉर्मुलेशन उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ये 10वें पॉइंट को, 10वां पॉइंट है आखिरी, वो है स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों में फ़र्क क्या है, हमने एक वीडियो पर बना चुका है, आप चाहें तो आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं। आखिर में हम इसकी लिंक भी देंगे, आप चाहें तो वहां जाकर भी देख सकते हैं। स्प्रे का इस्तेमाल, स्प्रेडर का इस्तेमाल, स्टिकर का इस्तेमाल, पेनिट्रेटर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं। जब आपकी फसल बढ़िया हो, यानी कि उसकी हाइट बढ़िया हो, हेल्थ बढ़िया हो, तो आप स्टिकर का इस्तेमाल करेंगे। बरसात के समय पर स्टिकर का इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। लेकिन आपकी फसल छोटी हो, अब भी आपने नर्सरी लगाई है, उसकी TP की है, और आपने लिया तो स्टिकर के साथ में इस्तेमाल कर लिया, तो आप देखेंगे छोटी फसल पर स्टिकर के आपको दुष्परिणाम भी दिखाई देते हैं। नर्सरी में आपने स्प्रे कर दिया तो आपको स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि हमको इमरजेंसी है, धूप तेज है, तो हमें जो है स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर कम मात्रा पर करना चाहिए। बरसात के समय पर आपको करना चाहिए, लेकिन गर्मियों के समय पर देखा गया है कि हम अगर स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ पत्ती पर पूरी की पूरी रह जाती हैं, हमारा हैवी स्प्रे हो जाता है, यानी कि हमारा जो स्प्रे पंप था वो डिस्चार्ज ज़्यादा था उसका प्रति मिनट के हिसाब से, तो बर्निंग की समस्या आती है। खासकर सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले हमारे, नाइट्रेट फॉर्मुलेशन वाले हमारे, जैसे फॉलिक्योर वगैरह हुआ, क्लोरोसाइफर हुआ, ठीक है, प्रोफेनोसाइफर हुआ, इनका इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आप देखते हैं आपको स्टिकर के साथ में इसके विपरीत रिजल्ट आपको मिलते हैं। हाँ, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब दवा की मात्रा ज़्यादा हो, फर्टिलाइजर की मात्रा ज़्यादा हो, तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी आप स्प्रे करें तो स्टिकर को बड़े ध्यान से आप स्प्रे करें। दोस्तों, ये हमने आपको जानकारी दी थी 10 पॉइंटों के आधार पर। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इन पॉइंटों को बार बार देखें आप, और जब भी आप स्प्रे करने को बैठें तो आपको पहले इनको रिपीट करें कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपको स्प्रे के पर्याप्त रिजल्ट मिलेंगे जितना मिलना चाहिए उनको। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।